नमस्कार दोस्तों, द इंस्पायर्ड मी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेंच उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखों का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहीं पास के गाँव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वही बिगड़ता जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और अपनी पत्नी के गहने गवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक कि अब तो मेरा खेत और घर दोनों गिरवी हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला कि मैं पहले खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी ज्यादा बारिश होने के कारण मेरा खेत खराब हो जाता था, तो कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुँचाते थे, तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बेकार कर देती हैं। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा और मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वो मुझे देखकर अपनी नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही अपनी परिवार की गरीबी और दुर्दशा का दोषी ठहराते हैं। तो मुझे अपना जीवन ही बोझ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं और मैं आज यहाँ आत्महत्या ही करने आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से मुझे वो हर समय मेरा नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है और वह अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें करता रहता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार कर लिया। इसकी इस प्रशंसा को सुन के मेरी पत्नी और मेरी माँ, मेरे बाप घर वाले मेरी नाकारी करते रहते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। मेरी पत्नी और मेरी माँ मुझे बात बात पर ताने मारती है, जिससे मुझे बहुत दुख होता है और कई बार खुद की नाकामयाबी पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुन आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोचकर फिर बोला, सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु की बात सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। तभी भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी पर आशा बांध लेते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उन पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से ही आशा बांध लो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता आसानी से मिल जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्तव्य करते जाओ और हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज जिसे तुम अपना वक्त और बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह सब बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार दोनों बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार आज तुम्हारा मित्र अपनी सफलता की तारीफ करने आता है, वैसे ही तुम्हें उस समय भी दुखी करने आएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।